वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में गार्प खाना खाते हुए जेफ से दोबारा से लूफी के बारे में पूछता है और कहता है कि मैं जानता हूँ वो यही था, लेकिन जेफ उससे इनडायरेक्टली कहता है कि हम पुराने पायरेट्स का समय जा चुका है और नई जेनरेशन आगे बढ़ रही है। लेकिन गार्प की नजरों में वो सभी अभी बच्चे थे, इसीलिए गार्प उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहता था। मगर जेफ गार्प को समझाता है कि लूफी बाकी सबसे अलग है। जेफ कहता है कि लूफी मुझे गोल्ड रोजर की याद दिलाता है, मगर गार्प कहता है कि याद करो गोल्ड रोजर का आखिर में क्या हाल हुआ था। मैं नहीं चाहता कि मेरे पोते के साथ भी वही सब हो। अब यहीं दूसरी तरफ कोबी हेलमोपो के साथ ड्रिंक पी रहा था। तभी यहाँ के वेटर से इन्हें पता चल जाता है कि लूफी अपने साथियों के साथ कोनोमी आइलैंड की तरफ गया है। ये जानकर कोबी तुरंत गार्प को आकर ये सारी बातें बताता है। फिर गार्प लूफी को पकड़ने के लिए कोनोमी आइलैंड पर जाने लगता है। वहीं कोनोमी आइलैंड पर आर्लोंग ग्रैंड लाइन का मैप पाने के बाद अपने साथियों के साथ खुशी मना रहा होता है। तभी नामी गांव वालों के लिए पैसे लेकर आर्लोंग के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोको विलेज के बारे में बात करनी है। लेकिन आर्लोंग कहता है कि अभी जश्न मनाओ, हम बाद में कोको विलेज के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन अब तभी यहाँ पर एक दूसरी मरीन टुकड़ी आ जाती है, लेकिन ये मरीन टुकड़ी आर्लोंग के लिए ही काम करती थी और आर्लोंग की मचाई हुई तबाही को मरीन से छुपाती थी। बदले में आर्लोंग इन्हें पैसे देता था। अब इस मरीन टुकड़ी का कैप्टन नेजुमी आर्लोंग से कहता है कि हमें तुम्हारे लोगों की कुछ खबरें मिली हैं। इस पर आर्लोंग उन्हें सारी बातें छुपाने के लिए नेजुमी को पैसे देता है, लेकिन नेजुमी और पैसे मांगता है। इस पर आर्लोंग उसे अपने आर्लोंग पार्क में आने के लिए कहता है। नामी भी वहां जाती है, लेकिन यहाँ आर्लोंग नेजुमी पर भड़क जाता है और उसे अपना गुस्सा दिखाने लगता है। ये देखकर नेजुमी डर जाता है और थोड़े से पैसे लेकर ही यहाँ से निकल लेता है। फिर नामी आर्लोंग से कहती है कि हम हमारे सौदे के बारे में बात कब करेंगे। नामी कहती है कि 10 करोड़ बेरीज तैयार हैं और ये सुनकर आर्लोंग चौंक जाता है। आर्लोंग कहता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। इस पर नामी कहती है कि तुम बस अपने पैसों से मतलब रखो और अपना वादा निभाओ। दरअसल हकीकत में जब आर्लोंग ने कोको विलेज पर कब्जा कर लिया था तो तब छोटी नामी आर्लोंग के पास गई। नामी अपनी नॉलेज से समुद्र के मैप को अच्छे से समझ पाती थी, इसीलिए नामी ने आर्लोंग से उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहा और आर्लोंग ने अपने फायदे के लिए नामी को अपनी टीम में शामिल कर लिया। मगर नामी ने उससे 10 करोड़ बेरीज के बदले में पूरे गांव और गांव वालों को आजाद करने का सौदा किया। उस समय आर्लोंग को लगा कि नामी इतनी बेरीज अपनी पूरी जिंदगी में जमा नहीं कर पाएगी, इसीलिए आर्लोंग ने उससे वो सौदा कर लिया। मगर अब नामी ने 10 करोड़ बेरीज इकट्ठा कर ली हैं और वो आर्लोंग से अपना वादा निभाने के लिए कहती है। ये सब सुनकर आर्लोंग कहता है कि कल पैसे लेकर आ जाना। फिर नामी यहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर आर्लोंग अपने एक साथी से नेजुमी को वापस बुलाने के लिए कहता है ताकि नेजुमी नामी को पकड़कर उससे वो सारे पैसे ले ले और आर्लोंग को कोको विलेज को ना छोड़ना पड़े। अब वहीं दूसरी तरफ लूफी और उसके दोस्त नोजिको के घर में थे। यहाँ बगी का कटा हुआ सर इनके सामने बकबक कर रहा था। तभी नोजिको बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नामी अपनी मोम की कब्र के पास जाकर वहां छुपाए हुए अपने पैसों का बॉक्स निकालती है। तभी नोजिको यहाँ आकर ये सब देख लेती है। नोजिको को लगता है कि नामी उनकी मोम की कब्र खोद रही है, इसीलिए नोजिको गुस्से में एक शोबल से नामी पर हमला कर देती है। तभी वो शोबल बॉक्स पर लगता है और उसके अंदर के पैसे बाहर आ जाते हैं। नोजिको ये सब देखकर चौंक जाती है। नामी कहती है कि ये सब बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। नामी अब नोजिको को सब कुछ बताती है कि वो सभी गांव वालों को बचाने के लिए और उनके गांव को आर्लोंग से छुड़ाने के लिए ये सब कर रही थी। ये सब जानकर नोजिको को काफी बुरा लगता है, क्योंकि नोजिको अब तक नामी को धोखेबाज समझकर उससे नफरत करती थी, लेकिन नामी तो उन्हें बचाना चाहती थी। नोजिको नामी से माफी मांगती है। अब तभी यहाँ पर नेजुमी अपने साथियों के साथ आता है और कहता है कि हमें खबर मिली है कि यहाँ लुटेरे चोरी का माल छुपा रहे हैं जो कि 10 करोड़ बेरीज हैं। इन्हें यहाँ पड़े ये पैसे दिख जाते हैं और ये लोग वो पैसे यहाँ से ले जाने लगते हैं। नामी कहती है कि ये मेरे पैसे हैं, लेकिन नेजुमी कहता है कि कोई भी इंसान 10 करोड़ बेरीज इकट्ठा नहीं कर सकता, ये चोरी के पैसे ही होंगे। नामी इन्हें रोकती है, लेकिन ये लोग नामी के सारे पैसे लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। नामी समझ जाती है कि इन्हें आर्लोंग ने भेजा था। नामी उनके पीछे जाती है, लेकिन नामी अब कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ आर्लोंग अपने साथियों को इंसानों के खिलाफ भड़काता है और उन्हें मार डालने के लिए कहता है। आर्लोंग अपने साथियों के साथ सबसे पहले कोको विलेज को तबाह करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ नामी अब कुछ भी नहीं कर पा रही थी। नामी अपने चाकू से आर्लोंग का टैटू अपने हाथ से मिटाने लगती है। वो लगातार अपने हाथ पर चाकू मार रही थी। तभी लूफी आकर उसे रोक देता है। नामी अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए अब नामी लूफी और बाकी सबसे कहती है हेल्प मी, और अब लूफी और बाकी सभी नामी की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। लूफी अब किसी भी हाल में आर्लोंग को मारना चाहता था। अब तभी ये सब लोग देखते हैं कि आर्लोंग ने कोको विलेज पर हमला कर दिया है। ये देखकर ये सभी लोग सुबह गांव में आते हैं, जहां अब आर्लोंग ने पूरा गांव तबाह कर दिया होता है। मगर अब नोजिको ने नामी के बारे में सारी सच्चाई गांव वालों को बता दी होती है और सच जानने के बाद सभी गांव वाले नामी की मदद के लिए आ जाते हैं। वो सब आर्लोंग और उसके साथियों से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, मगर नामी उन्हें रोक देती है। नामी अपने दोस्तों के साथ आर्लोंग से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी,
वहीं दूसरी तरफ गार्प अपने साथियों के साथ कोनोमी आइलैंड के पास आ चुके थे। गार्प यहाँ की मरीन टुकड़ी के कैप्टन को बुलाते हैं, जो कि वही मरीन नेजुमी होता है। गार्प उससे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमें खबर मिली है कि आर्लोंग अपने साथियों के साथ यहाँ तबाही मचा रहा है और उसने कोको विलेज को भी तबाह कर दिया है। मगर ये कैप्टन झूठ बोलता है और कहता है कि अब हालात काबू में हैं और कोको विलेज को असल में लूफी नाम के एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ तबाह किया है। मगर कोबी ये सब सुन लेता है। कोबी कहता है कि लूफी ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ नेजुमी और कोबी में बहस होने लगती है। तभी गार्प दोनों को शांत कराता है और फिर ये सभी लोग लूफी के पास आइलैंड पर आने लगते हैं। वहीं लूफी और उसके दोस्त आर्लोंग के एरिया में जाते हैं। उसोप अपने धुएं वाले बमों से चारों तरफ धुआं फैला देता है, मगर इससे आर्लोंग के साथी चौकन्ने हो जाते हैं। फिर लूफी अपने दोस्तों के साथ यहाँ एंट्री करता है। नामी लूफी को बताती है कि आर्लोंग अपने आर्लोंग पार्क में होगा, इसीलिए लूफी और नामी आर्लोंग के पास जाने लगते हैं। जोरो, सांजी और उसोप आर्लोंग के साथियों से फाइट करते हैं। तभी उसोप अपना धुआं वाला बम एक फिशमैन के चेहरे पर मारता है, मगर इससे उस फिशमैन को गुस्सा आ जाता है। वो उसोप के पीछे पड़ जाता है। उसोप भागकर जंगलों में आता है। इधर जोरो और सांजी बाकी फिशमैन को मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ नामी और लूफी अंदर पहुंच चुके थे। यहाँ नामी ग्रैंड लाइन के मैप को दोबारा से चुरा लेती है। तो अगले पार्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।